बोलो साधु सत साई। बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इस बार परम पूज्य गुरुदेव के इस पावन अवसर पर हमारे मध्य में हमारे परम आदरणीय परम पूज्य बीकानेर में स्थित नवलेश्वर मठ के पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी शिव सत्यनाथ जी महाराज इस बार हम लोगों के मध्य पधारे हैं। आप सब लोग उनके दर्शन कर ही रहे हैं और हमें तो पूज्य महाराज जी का विद्यार्थी काल से ही सानिध्य प्राप्त होता रहा और कई स्तोत्र, क्योंकि महाराज जी की संध्या कालीन जो प्रार्थना है तो उस प्रार्थना में अनेकों शिव तांडव, शिव महिमन आदि अनेकों स्तोत्रों का पाठ स्वामी जी के यहाँ नियमित होता है। तो आश्रम में भी गुरुदेव के पास समय समय पर स्वामी जी यहाँ पधारते थे और गुरु जी मेरे को स्वयं भेजते थे कि जाओ, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, संस्कृत का भी विद्यार्थी था, तो जाओ और जा करके बैठो, पाठ करो। तो सब पाठ करने से सब हमें स्मरण होते रहे। तो स्वामी जी के सानिध्य में हम भी सब स्तोत्रों का पाठ करते थे। फिर अब तो स्वामी जी भी सूक्ष्म शरीर में आ गए, पहले स्वामी जी भी स्थूल शरीर में थे, है ना, और मैं भी थोड़ा स्थूल शरीर में था, मैं भी सूक्ष्म शरीर में हूँ, है ना। स्थूल शरीर छोड़ दिया, कौन से शरीर में आ गए? सूक्ष्म शरीर में आ गए, है ना। सूक्ष्म आहार, तो इसलिए शरीर भी क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता। तो महाराज जी भी युवा भी थे और शरीर वैसे भी थोड़ा स्थूल था, सुडोल था। तो हम लोग गंगा स्नान के लिए भी जाते थे और गंगा जी में कई कई घंटे मैं और महाराज जी बीच में जाकर के बैठ जाते। भक्त लोग भी होते थे 10, 20, 30, वो सब किनारे पे स्नान आदि करके निकल आते थे, क्योंकि सबको ठंडा लगने लगता था गंगा जी का पानी। ज्येष्ठ मास हुआ तो क्या है, घंटा भर नहाए तो हालत क्या हो जाए, है, गंगा जी में बैठे रहे। लेकिन महाराज जी भी और मैं भी, हम दोनों थोड़ा, मैं भी पता नहीं कुछ जल के बीच में रहने वाला रहा, क्या स्वभाव रहा हमारा कि गंगा जी में दिन भर पड़े रहना, दिन भर बैठे रहना। एक बार नर्मदा किनारे गया महाराज जी में 2011 में, तो स्वभाव वो भी वहां भी ऐसा ही, सुबह 5 बजे चला जाता था, बिल्कुल वही नर्मदा किनारे जहां मैं रुका हुआ था स्थान था, और 5 बजे ही नदी में चला जाता और 11 बजे फिर निकल के आता था। तो 5 बजे से 11 बजे तक वही नर्मदा जी में बैठा रहता। तो एक सप्ताह वहां भी रहा मैं एक बार। तो वैसे ही हम दोनों, गंगा जी, नर्मदा जी का जल उतना ठंडा नहीं है, लेकिन गंगा जी का जल तो काफी ठंडा है। तो महाराज जी जब भी आते हम दोनों साथ जाते स्नान के लिए और गंगा जी में कई कई घंटे बैठते और वहीं पर कभी महाराज जी कुछ स्तोत्र सुनाते, कभी मैं सुनाता, कभी कुछ विचार करते, कुछ चिंतन करते, बैठे रहते आनंद से। तो इस प्रकार विद्यार्थी काल से ही महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता रहा। प्रतिवर्ष गुरुदेव के प्रति महाराज जी का बड़ा स्नेह रहा, तो उसी स्नेह के कारण से प्रतिवर्ष हमें भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मैं तो महाराज जी से कई बार आग्रह करता हूं कि आपको कम से कम महीना भर के लिए यहाँ पर रुकना चाहिए, तो हमें भी आपका सानिध्य मिल जाए।
लेकिन वहां पर भी मठ है और भक्त लोग है, और भक्त लोग तो चाहते नहीं ना कि गुरुजी हमारे बीच से हैं, तो चाहते गुरुजी क्या रहे, गुरुजी के दर्शन होते रहे, है ना। गुरुजी के चरणों की धूल, उनका सानिध्य निरंतर मिलता रहे, इस कारण से महाराज जी ज्यादा नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे परम पूज्य महाराज जी पधारे हैं, इस बार ऐसा सुयोग संयोग बन गया, तो उनकी बड़ी कृपा है। तो मैं निवेदन करता हूँ शंभुदेव जी महाराज से कि स्वामी जी का माल्यार्पण के द्वारा प्रथम स्वागत करेंगे। ताली वाली नहीं बजती हमारे यहाँ, ताली तो रात ही बजवा दी थी हमने, मेरे को लगता है शायद 20-30 सालों में पहली बार ही बजवाई होगी हमने ताली रात, तो नींद भगाने के लिए बजवाई थी। उन्हें तालियां वालियां सब नेताओं के चलती है। और अब राठदाना से आए हुए महंत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को भी माल्यार्पण करेंगे। फिर मेहरदास जी महाराज को भी माल्यार्पण करेंगे। साथ में बैठे हुए संत, उनका भी माल्यार्पण से स्वागत करें, और अपना भी कर लो साथ साथ। एक माल अपने भी गले में डाल लो, मेरा तो वही रहता है। मेरा वो है स्वामी प्रेमानंद जी हमारे शंभुदेव जी महाराज का माला अर्पण करके स्वागत करेंगे। और अब